कि हिस्ट्री के मैप में जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ज्योग्राफी के 3 नंबर कंप्लीट कर दिए, उसी तरह से आपके हिस्ट्री से 2 नंबर आएंगे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा और 110% कंप्लीट हो जाएगा। बस कंप्लीट देख लेना भाई, 5 नंबर आपके जेब में है। आपको पता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्रांस का मैप आएगा। किसका मैप आएगा भाई? यहाँ पे ये है आपके पास फ्रांस का मैप, फ्रांस से कहते हैं जास्कर लेन। अब वो जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है उसे कहते हैं शिवालिक रेंज। तो ये पॉइंट याद रखना, ये जो शिवालिक वाली रेंज है ये आपके अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना, शिवालिक और ये जास्कर और ये काराकोरम। समझ रहे हो बात को? अब आगे आ जाओ। इधर जो रेंज है, यहाँ पे राजस्थान के पास जो रेंज है, ये रेंज है अरावली रेंज। अरावली पर्वत है। इट मीन्स कि एक बात बता दो, जो अरावली करके जाना, क्योंकि ये आपके एसएसटी में 110% आना है, जिसमें कि आप देख रहे हो यहाँ पे माउंटेन पिक्स की बात कर रहा है ज्योग्राफी के अंदर लेसन 2 से। तो आपको इसके अंदर में 3 माउंटेन याद रख लो। 3 माउंटेन में से या जो पर्वत है उसमें से एक आपका क्रैक कर जाएगा। देखो ये आपको पता है, ये जो ज्योग्राफी से अगर ये मैप पूछा है तो 110% पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो बीच में ये जो हमारे पास मैप चलता है, ये बीच में जो यहाँ से एक लाइन आती है, ये लाइन यहाँ से गुजरती है और ये रहा यहाँ से, ये रहा यहाँ से, ये मैप पे यहाँ पे गुजर रही है। और इसका जो इस एरिया का, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, अगर आप 9th क्लास में हो, अगर आपका एसएसटी का पेपर है, तो अगर उसके अंदर में जो मैप आ रहे हैं वो आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1,00,000%, 1,00,000%, 110% बोल रहा हूँ, उसमें ऐड कर लो। इसी क्लास से आपके मैप आएंगे। जितने भी मैप आपके हिस्ट्री में 2 नंबर के मैप आ रहे, ज्योग्राफी में 3 नंबर के मैप आ रहे, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बच्चों को समझा दूंगा। तो आप कंप्लीट देख लो और इसका पीडीएफ भी बता दूंगा आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो क्या आप लोग टेंशन में हो या नहीं हो? तो मुझे पता है कि आप लोग नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसा सीबीएसई हो, डीयू हो, केवी हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का पेपर हो, अगर 9th क्लास में हो तो आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस पेपर होता है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। आप लोग जाके देख लो जो ऑफिशियली है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा किस तरह का एमसीक्यू आ रहा है, किस तरह का एसएसएनडी जा रहे हैं, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के केस बेस्ड आ रहे हैं, किस तरह से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है, किस तरीके के 4 नंबर के। ऑटोमेटिक आपको हर एक चीज पता चल जाएगा। आप ये कह सकते हो कि पेपर से पहले पेपर आप वो देख लो, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो भैया आप किस बात का कर रहे हो इंतजार, जाके खोल लो उस प्लेलिस्ट को और कंप्लीटली देख लो। आज मैप समझ लो, आपको यहां से पूरा मैप कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए तो वो भी मुझे बता देना, क्योंकि टाइम वक्त कम है, क्योंकि भाई 10th में लग गया, 12th में लग गया, इसलिए भाई हो नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग जरूर बता देना भाई। 10th में तो आप सब्सक्राइब कर लेना, सच बता रहा हूँ। 10th में आपको डंका बजाना, डंका समझ लो, तांडव होगा असली वाला, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, किसी भी सब्जेक्ट में। तो चलो अभी आप लोग के सामने मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, और ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, 1,00,000% है। यहाँ से एक भी मैप बाहर नहीं जाएगा। बस ध्यान से सुनना, आपको कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है भाई? अरे ये क्या हो रहा है? देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, मैप है। देखो अब ये मैप आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी जो सारे होंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपके मैप है, मैप आपके हिस्ट्री से 2 नंबर का होगा और ज्योग्राफी से 3 नंबर का होगा। टोटल बोले तो आपके पास 5 नंबर होंगे। और मेरी गारंटी है आपको मैप में 5 में से 5 100 क्या 1,00,000% तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है भाई? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने ये रहा। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी के मैप, और उस मैप में हम सबसे पहले देखते हैं स्टेट्स। क्या देखते हैं भाई? हम स्टेट्स देखते हैं। और स्टेट्स को देखते हुए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको मैप के ऊपर में सारे स्टेट याद दिलवा देता हूँ कि स्टेट कौन से कहाँ पे, चूंकि एक बार विजुअलाइज करने के मार्ग आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है भाई? तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के कितने राज्य है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भारत के अंदर में 28 राज्य है। आप लोग कमेंट करके बताना भारत के अंदर में 28 राज्य है या 29 राज्य है या यहाँ पे 27 राज्य है। आप लोग जो भी हो, अगर आप लोगों को पता है थोड़ा सा भी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना हो। आपको सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे कि जो हमारे पास जितने भी राज्य हैं, आप वैसे काउंट कर लो यहाँ पे कि सबसे पहले आपको पता है कि जो ऊपर है, ऊपर ये बीच में आपके पास ये वाला एरिया है, ये वाला आपके पास जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है भाई? और ये जो है आपका लद्दाख है। क्या है यहाँ पे? ये लद्दाख है। 2 चीज़ याद रखना, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपका लद्दाख हो गया। यहाँ पे क्या है?
लद्दाख हो गया, ठीक है भाई, और ये वाला जो एरिया है आपका जम्मू कश्मीर हो गया। उसके जस्ट नीचे आओगे तो ये वाला नीचे आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे जस्ट आओगे तो वो हो जाएगा उत्तराखंड, ये है आपका नेपाल। क्या भाई, नेपाल है। और देखो उत्तराखंड के जस्ट नीचे आओगे तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जस्ट हट के आओगे यहाँ पे बिहार, बिहार के नीचे आओगे यहाँ पे ये आगे झारखंड, झारखंड के नीचे आओगे उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे जैसे होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर जाओगे छत्तीसगढ़, ये हो गया तेलंगाना, और नीचे ये हो गया तमिलनाडु। ठीक है भाई, ये क्या होगा आपके पास, ये जो एरिया वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है ये आपके पास तमिलनाडु, उसके नीचे ये जो है ये केरल है, ये छोटा सा आपका गोवा है, और ये वाला कर्नाटक है, ये आपका महाराष्ट्र, बीच में जो है ये एमपी है, और ये आपका राजस्थान, ये आपका गुजरात, ये जो यहाँ पे है हरियाणा है, और ये एरिया जो है पंजाब है, दिल्ली यहाँ पे छोटा सा है। ये बात समझ गए। फिर इधर सेवन सिस्टर्स में आ जाते हैं। इधर हमें ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, बस एक बात याद रखना, यहाँ पे ये जो देश है यहाँ पे ये बांग्लादेश है। कौन सा यहाँ पे बांग्लादेश है। ये जो बांग्लादेश है भारत के साथ में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है। क्या करती है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री, कितने 4036 या 96 किलोमीटर ऐसे है। तो याद रखना पूरे वर्ल्ड के अंदर में भारत के साथ जो सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करती है देश वो है बांग्लादेश। समझ रहे हो बात को। ये सेवन सिस्टर है, और आपके सामने यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश आपके पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गुजरात के कंपेयर में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज क्यों निकलता है। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि बन सकता है, एक्सपेक्टेड है। तो ये आपको पॉइंट याद हो गया। ये है आपके पास ये वे ऑफ, ये अरबियन ओशन है, मतलब अरब की खाड़ी है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है जो आप जानते हो, और नीचे क्या आपका इंडियन ओशन है। तो ये एक मारा मोटा मैप है, क्योंकि सेवन सिस्टर्स में हमें जाने की जरूरत है नहीं, वरना सेवन सिस्टर भी आपको मैं करवा देता। अब आगे देखो, जो मेन मैटर है हमारे पास, जो पेपर के लिए हमारे सबसे ज़्यादा वैलिड है। देखो वैलिड क्या है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले देखो कैपिटल ऑफ स्टेट, मतलब कि भारत के अंदर जितने भी राज्य है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना 28 राज्य है, 29 राज्य है, या 28, 29, 27 राज्य है। मैंने आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। और यूटी की बात करते हैं या केंद्र शासित प्रदेश, ये आपके सामने 8 है। बस इतनी बात समझ जाओ, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका पहले राज्य था, अब ये यूटी बन चुका, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पहले लद्दाख क्या था, एक यूटी था, अभी भी यूटी चल रहा है वो। ये बात समझ यहाँ पे, ये उनके स्टेट्स है। आपको पता है ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये बीच में आपके पास में ये चंडीगढ़, क्योंकि आप जानते हो हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, और ये हिमाचल आपका शिमला है, यहाँ पे देहरादून है। वैसे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की 2 राजधानी, एक गैरसन है, एक आपके पास में देहरादून है। तो ये यूपी का आप जानते हो, उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो गया, बिहार का आपको पटना हो गया। तो उसी तरह से चलता जा रहा है। भुवनेश्वर इसका हो गया, भोपाल इसका, मुंबई, पणजी, गोवा का राजधानी पणजी है, ये बेंगलुरु कर्नाटक का, और त्रिवेंद्रपुरम होता है केरला का, और तमिलनाडु का आपके पास हो गया चेन्नई, फिर हैदराबाद। इस तरीके का ये क्या है, यहाँ पे राजस्थान का ये जयपुर हो गया, गांधीनगर हो गया। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि सबसे पहले ये कमेंट करके बताना कि भारत के अंदर में पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। लिसन केयरफुली, मैंने एरिया नहीं बोला है, मैं पॉपुलेशन बोल रहा हूं, जनसंख्या के हिसाब से, ना कि क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाई। चलो अब देखो जो सिलेबस में आपके पास है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो यहाँ पे आपके टाइम ग्राफ से आ रहा है। आपके पास ये टाइम ग्राफ से आ रहा है, और ये 100%, ये जो मैप है आपके, ये 100% वैलिड मैप माना जाएगा, क्योंकि ये जो है आपके प्रैक्टिस पेपर में भी दे रखा है। जो इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन एग्जाम्स में ये जो ज्योग्राफी से अगर ये मैप पूछा है तो 110% पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो बीच में ये जो हमारे पास मैप चलता है, ये बीच में जो यहाँ से एक लाइन आती है, ये लाइन यहाँ से गुजरती है, और ये रहा यहाँ से, ये रहा यहाँ से, ये मैप पे यहाँ पे गुजर रही है। और इसका जो इस एरिया का नाम है, ये जो लाइन निकल रही है, ये लाइन आपके सामने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे निकल रही है। ये जो डॉट लगता है इसे हम मिनट कहते हैं। ये बात समझ गए, जिसे हम कहते हैं जो हमारा इंडियन STD, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं इसे, STD, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इससे हमारे पास स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल सकते हो, या मतलब कि SD, मतलब ये सीधी सी बात हो, तो यहाँ पे STD बोल सकते हो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82 डिग्री ईस्ट में गुजरती है, जो कि मिर्जापुर यूपी के अंदर है, वहाँ से गुजरती है।
तो एक ये याद रखना, ये बीच में जो एरिया है ये आपका हो गया कर्क रेखा, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो निकलता है यहाँ पे ये वाला याद रखना 23, यहाँ पर लिख देता हूँ 23 1.5 डिग्री पे। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे जो ऊपर की ओर जाता है मतलब 23 1.5 नॉर्थ पे, समझ गए। और जो बीच से निकलता है उसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, वो कितने पे होते हैं? 0 पे होते हैं। एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब कैप्रिकॉन तो ये दे गया, एक कैंसर हो गया, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, समझ रहे, मतलब कि मकर रेखा, वो भी हमारे 123 1.5 डिग्री नीचे नॉर्थ ऊपर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ। नीचे क्या होता है? साउथ। तो एक ये पॉइंट आप याद रख के जाना, ठीक है भाई, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप आ जाओ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप में अगर इस तरह का मैप नहीं किया है तो भैया करके जाना, क्योंकि ये आपके एसएसटी में 110% आना है, जिसमें कि आप देख रहे हो यहाँ पे माउंटेन पिक्स की बात कर रहा है ज्योग्राफी के अंदर लेसन 2 से। तो आपको इसके अंदर में सिर्फ तीन माउंटेन याद रख लो। 3 माउंटेन में से या जो पर्वत है उसमें से एक आपका क्रैक कर जाएगा। देखो ये आपको पता है, ये नेपाल वाला एरिया है, ये बिहार वाला एरिया, ये सिक्किम वाला यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। तो इस वाले एरिया पे आपके हैं कंचनजंगा। कौन सा है माउंटेन है भाई? ये कंचनजंगा है। और यहाँ पे कश्मीर के पास ये है आपके पास K2। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख के चलना है। और नीचे जो माउंटेन है सबसे ज़्यादा यहाँ है अन्नाईमुदी। कौन सा है? अन्नाईमुदी, जो कि आपके केरल तट पे है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, केरल तट पे अन्नाईमुदी हो गया, यहाँ पे असम और इसके बीच में कौन सा है? कंचनजंगा हो गया। कश्मीर में कौन हो गया? K2 हो गया। अगर इन तीनों से आता है पेपर में, आप जाके आराम से छाप देना, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। अगला देखो भाई, माउंटेन रेंज की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पे? माउंटेन रेंज, दर्राएं की बात कर रहा है, मतलब कि दर्राएं की बात कर रहे हैं। दर्रा होता है जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप भारत के मैप पे देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का 3 लाइन आते हुए दिखेगा। 3 लाइन, यहाँ से ये 3 लाइन दिखता है। जो सबसे पहला लाइन होता है उसे कहते हैं काराकोरम रेंज। उसके नीचे जो लाइन होता है उसे कहते हैं जास्कर लेन। अब वो जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है उसे कहते हैं शिवालिक रेंज। तो ये पॉइंट याद रखना, ये जो शिवालिक वाली रेंज है ये आपके अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना, शिवालिक और ये जास्कर और ये काराकोरम। समझ रहे हो बात को? अब आगे आ जाओ। इधर जो रेंज है यहाँ पे राजस्थान के पास जो रेंज है ये रेंज है अरावली रेंज। अरावली पर्वत है। इट मीन्स कि एक बात बता दो, जो अरावली की दर्राएं हैं ये पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी दर्राओं की बात करते हैं। तो ये आपका अरावली दर्राएं हैं जो कि यहाँ पे राजस्थान के पास है। अगर उसके नीचे गुजरात के पास करते हैं तो मतलब ये जो एरिया निकल के यहाँ पे जा रहा है मतलब एमपी के पास से, ये है विंध्याचल और ये है सतपुड़ा। तो भाई ये दोनों बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे आप सबसे पहले मान लो इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये जो रेंज है विंध्याचल रेंज और ये सतपुड़ा रेंज, ये आपके पेपर में आने के 100% चांसेस है। समझ रहे बात को? ये सारे माउंटेन रेंज है, याद रखना, मतलब कि पर्वत दर्राएं, ठीक है भाई। उसके बाद जो ये वाला एरिया यहाँ से जो आपके पास तमिलनाडु से निकलती है, ये वाले एरिया को हम कहते हैं यहाँ पे ईस्टर्न घाट, मतलब कि पूर्वी तट। कौन सा कहते हैं भाई? पूर्वी तट। तो आप लोगों से एक सवाल है, ईस्टर्न घाट पूर्वी तट पे जो माउंटेन है कौन सा माउंटेन है? एम से नाम है, बस याद रखना। और ये जो एरिया नीचे वाला एरिया इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट। इट मीन्स की पश्चिमी घाट। समझ रहे हो? पश्चिमी घाट इसे कहते हैं, पूर्वी घाट इसे कहते हैं। और ये तो हमें पता है आपको, ये 7 सिस्टर्स वाले एरिया है। तो ये आपके माउंटेन रेंज है जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। अगर बिलीव नहीं है तो मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। ये आपके पास है 9th क्लास का सिलेबस। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ इसमें, जो आपके मैप आ रहे हैं तो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है भाई। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। बहुत टाइम हो रहा है, प्लीज़ कर देना ना, ठीक है भाई। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, ये है आपके मैप। क्या है? लिस्ट ऑफ मैप। क्योंकि आपको पता है कि मैं भैया देखो सीधी बात है, जो पेपर में आते हैं मैं उसी बात को छेड़ता हूँ, मैं वही क्लासेस भी लेकर आता हूँ। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? और इसी तरीके का ये भी चीज़ है। पहला देख लो यहाँ पे हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आपके पास में यूरोप में वो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या कहते हैं उसे? फ्रांस क्रांति, ठीक है भाई। तो आप लोग कमेंट करके बताना फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। डेट डाल दो यहाँ पे 1788, 1789 या 17
90। आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है भाई। अरे भाई तुम बस बढ़िया से पढ़ तो लो, गर्दा उड़ा देंगे, भोकाल मचा देंगे 10वीं में। फिर देखो भाई यहाँ पे ये है आपके पास में जितने भी ज्योग्राफी में देखो साइज ऑफ लोकेशन बता, फिजिकल मैप में देखो माउंटेन रेंज है ना, माउंटेन रेंज, यही आपका माउंटेन रेंज है। देखो K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया, अनाईमुदी हो गया। सिर्फ अगर आपसे 3 पूछा गया है तो मैंने आपको सिर्फ 3 बताया है जो कि आपके सिलेबस में है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो भैया पेपर में 100% भोकाल मचा दोगे। तो भैया ये है आपके पास, ठीक है, समझ रहे हो। अब इस बात पर लाइक कर देना, ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए। तो अगला चलते हैं हम, अगला हमारे पास क्या है, अगला है हमारे पास प्लेट्यू। ये प्लेट्यू क्या है, तो ये देखो हमारे पास है प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन, जो कि आपके पास है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर पूछता है तो आपको आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आज सीख जाओगे। देखो भाई एक है छोटा नागपुर का पठार, मतलब प्लेट्यू को कहते हैं हम पठार, ये आपके हैंगे इस एरिया में। तो लोकेशन सेट कर लो, ये आपके पास यहाँ पे बिहार है, ये आपके पास यूपी है, ये आपके पास में था झारखंड। तो मतलब बिहार और झारखंड के बीच में छोटा नागपुर प्लेट्यू, समझ रहे, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट वन आ जाओ, ये जो एरिया है नीचे की और जो एरिया आ रही है इससे कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं भाई, कोरोमंडल तट कहते हैं। कौन सा कहते हैं भाई, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं, ये भी चीज आपको याद रखना। इसे कहते हैं नॉर्दर्न सर्कल, मतलब उत्तरी, ये जो मतलब नॉर्दर्न मतलब सर्कल कहते हैं इसे, ठीक है भाई, इतना बात याद रखना। उसके बाद में ये मालाबार कोस्ट है, ये आपका मतलब कि कानंदा प्लेन है, मतलब कानंद प्लेन है। इसके बाद ये कोंकण कोस्टल है, तो ये पॉइंट याद रखना। और बीच में ये आपके पास डेक्कन प्लेट्यू है, ये आपका मालवा प्लेट्यू है। तो ये आपके सामने पॉइंट है, तो प्लेट्यू भी आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, अगला देखते हैं कौन सा है। आपके पास है लेक, और ये भाई लेक जो है आपके पास जितने भी ये झील है, ये झील भाई मेरे बहनों भाई 100,000% आपसे एक पूछेंगे। तो ये झील वाला पार्ट अब जरूर करके जाना कि भैया जिसके ऊपर कश्मीर में एक आपके पास बुल्लर झील है, एक यहाँ पे नीचे आपके पास में चिल्का झील है। अभी मैंने आपको बताया था ये हो गया बिहार, ये हो गया झारखंड, उसके नीचे कौन सा है आपको पता है। ओ से आंसर आता है तो आप बता दो चिल्का झील कौन से स्टेट में। मेरे भाई आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बहन आपसे पूछ रहा हूँ, किसी दूसरे के होते हैं फैन वैन, हमारे और आपके हैं सब भाई बहन, समझ रहे हो। अपनी क्लास में, आगे मुझे पता नहीं आप लोग क्या समझते हो, लेकिन अपनी क्लास में दोस्त और भाई बहन, समझ रहे हो। चिल्का लेक हो गया, ये है आपका पुलिकट लेक हो गया। और अगला आपके सामने 3 लेक पूछा गया है। अगर आपसे 9वीं क्लास में सिर्फ 3 लेक पूछा जाएगा, एक पुलिकट लेक पूछा जाएगा, एक आपके पास चिल्का लेक पूछा जाएगा, एक लास्ट में आपके पास है पुलिकट लेक। अगर इन तीनों लेक में से कोई भी एक लेक आएगा और आपके इसी क्लास से 110% आएगा तो भैया छाप लो इसे, ठीक है भाई, इसे छाप लो बढ़िया तरीके से। अगला चलते हैं, यहाँ पे आपके पास है मेजर रिवर। अब अगर जो है आपके पास यहाँ पे मेजर रिवर ऑफ इंडिया, भारत के अंदर में जितने भी प्रमुख नदियां हैं वो सारे सारे आपको इसमें मिल जाएंगे और आपके 110% यहीं से आएंगे। तो मेरे भाई हम शुरू करते हैं। यहाँ ये छोटी आंख वाला कौन है, इधर ये है चाइना। अब यही नहीं पता इसको कि ये छोटी आंख वाले को कौन समझाए, चाइना इसको कौन समझाए। इसके जैसे जितने भी लोग हमारे देश में मोमोज बनाते हैं, आप लोग इस बात से एग्री हो या नहीं हो कमेंट करके बताना। इनने कोरोना छोड़ दिया था, इसको नहीं पता है, समझाओ इसको थोड़ा सा। ये भाई ये वाला जो एरिया है, यहाँ जो निकलती है, यहाँ जो पहुँचती है बांग्लादेश, इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। कौन से कहते हैं भाई, ब्रह्मपुत्रा। ये जो बीच में यहाँ पे गोदावरी मतलब कि गंगा है, ये जो गंगा हमारे यहाँ पे गोमुख से निकलती है और इसके साथ में जो पैरेलल चल रही है इसे यमुना कहते हैं। तो एक बात याद रखना, गंगा के पैरेलल या समांतर में कौन सी रिवर चलती है, तो यमुना चलती है, ठीक है भाई। दिल्ली वालों देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप लोग ये भी कमेंट करना कौन कौन दिल्ली से हमारे भाई बहन। तो ये है आपके यहाँ से गंगा, ये है आपके पास यहाँ यमुना, ये दोनों निकलती यहाँ पे। तो आपको एक बात और बता दूं, गंगा जो है बांग्लादेश में जाके बन जाती है पद्मा। कौन सी बन जाती है, पद्मा, याद रखना। और ये जो यमुना है, यमुना यहाँ पे बनती है काली रिवर, समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो ये गंगा हो गया, ये आपके पास मैं देखो यमुना बना हुआ है यहाँ पे। ये आपके इधर जो है इंडस है, मतलब हिंदी में इसे कहते हैं सिंधु। क्या कहते हैं इसे, सिंधु, ठीक है भाई। ये एक मतलब सतलज रिवर है जो कि पंजाब के पास है। आपके पास यहाँ पे
जो हमारा गुजरात है ये आपके कौन सा नर्मदा हो गया, ठीक भाई, नर्मदा हो गया। यहाँ पे आपके पास तापी हो गया बीच में पास, यहाँ आपके गोदावरी हो गया, ये आपके पास कृष्णा हो गया, ये आपके पास कावेरी हो गया। तो ये याद रखना, यहाँ पे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ये आपके इतने सारे क्या हैं, ये इतने पॉइंट आपके झीलों के नदियों के हैं, तो इससे बाहर एक भी नदी नहीं जाएगा। तो अगला पॉइंट हम आते हैं, अगला पॉइंट है हमारे पास में एरिया। क्या है भाई, एरियाज रिसीविंग रेनफॉल। और सबसे ज़्यादा भारत के अंदर में पता है आपको कहाँ पे बारिश होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है मानसीराम में, ठीक है भाई। तो आप लोग मुझे मानसीराम किस स्टेट में है, तो ये भी आप मुझे कमेंट करना किस स्टेट में है, ठीक है भाई। तो देखो ऊपर का जो एरिया है ये आपके पास लद्दाख एरिया, मतलब कि एरिया रिसीविंग लेस देन, मतलब कि कम बारिश होती है। क्या है भाई, कम बारिश होती है। ये आपका लद्दाख हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका कर्नाटका हो गया, और ये हो गया राजस्थान एरिया। तो आपको पता है राजस्थान के थार डेजर्ट, मतलब कि थार रेगिस्तान है, वहाँ पे नहीं होती है, ना के बराबर बारिश होती है। उसके बाद आपके पास रह गया यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आपको मैंने पहले ही पूछा था कि भाई मानसीराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो आप लोग के सामने इसी में से मानसीराम जहाँ पे है उस स्टेट का नाम भी है, तो आप बता दो सबसे ज़्यादा। ये आपके पास यहाँ पे मेघालय हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर अच्छा वही मानसीराम हो गया, जिसे हम हाईएस्ट रेनफॉल के हिसाब से जानते हैं। और ये वाला जो है आपके पास में कौन है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। यहाँ पे जो है ये 10 डिग्री चैनल इसे जोड़ती है। जो ये वाला है लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये गोवा है। तो आप जानते हो गोवा वाले बीच पे। तो भैया आप लोग बढ़िया से आंसर को भैया तगड़े तरीके से सही करके आ जाना, ठीक है भाई। आगे देखो, यहाँ पे आगे है आपके पास टाइप ऑफ फॉरेस्ट। क्या है भाई यहाँ पे, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगल किस किस प्रकार के हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सटीक चीज़ रखी है। आप यहाँ पे देख के घबरा जाओगे कि भैया ये क्या रख दिया, ये आपने क्या रख दिया। आपके सामने है भाई, देखो कुछ इस तरह का। क्या है, अरे छोटा ना होगा क्या, हाँ एक मिनट रुक जाओ। देखो भाई इस तरीके का आपके पास रंग बिरंगा दिख रहा होगा, ये आपके यहाँ पे ढक गया। देखो भाई ये है आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब टाइप ऑफ फॉरेस्ट। क्या है यहाँ पे, ये है भाई आपके सामने फॉरेस्ट, मतलब कि यहाँ पे जंगल। तो यहाँ पे आपके इससे कम चांसेस हैं आने के। एक आपके जो यहाँ पे मतलब कि आपके ग्रीन दिख रहा होगा हल्का, ये माउंटेन रेंज है, ये ट्रॉपिकल थॉर है, ये आपके जो मैंग्रोव है, ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस है, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। मतलब मेरे हिसाब से इस वाले टॉपिक से मे भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इससे नहीं पूछा जाएगा जहां तक लग रहा है, क्योंकि इससे पहले बहुत कम आए क्वेश्चन। यहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं आपको सीधा बता दूं, जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है आपके सामने यहाँ पे लेक पे, ठीक भाई, एक लेक से आ सकता है, एक आपके यहाँ पे नेशनल पार्क से आ सकता है, एक ये दो हो गया, यहाँ पे नेशनल पार्क हो गया और लेक हो गया, और अभी देखते हैं कौन सा है जो अकॉर्डिंग टू मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपको पता है सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो कि आपका यहाँ पे यूके उत्तराखंड में है। फिर आपके पास ये मानस नेशनल पार्क है, फिर आपके पास काजीरंगा नेशनल पार्क है, फिर आपके पास यहाँ पे सिंपली फॉल है, फिर आपके पास ये कान्हा नेशनल पार्क है जो कि एमपी में है, फिर ये नेशनल पार्क वाला एरिया, फिर यहाँ पे रणथंबोर ये वाला है एक, फिर यहाँ पे क्या शिवगिर है। इट मीन्स कि आपके पास इन तीनों में से इधर वाले में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रख के चलना, ठीक है भाई। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि और भी सारी चीज़ें को देखना है। अगला है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखो यहाँ पे क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारा कौन सा राजाजी नेशनल पार्क, मतलब राजाजी ये क्या थे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पे सरिस्का जो कि राजस्थान में है, एक ये दाचिंगम जो कि आपके कश्मीर में है, ये एक क्या होता है यहाँ मधुमलाई, क्या है मधुमलाई, ये आपके कहाँ हैं, ये आपके तमिलनाडु के पास में है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, समझ के बात को। अगला देखो बर्ड सेंचुरी, तो आपको पता है कि भारत के अंदर में सबसे पुराना बर्ड सेंचुरी कौन सा है, वो है गोवा, ठीक है, सलीम अली के नाम पे रखा गया था। एक देखो ये भरतपुर है, मतलब भरतपुर हो गया। फिर आपके पास ये हो गया कौन सा है भाई, रंगनम
मतलब रंगनाथुंगू, रंगनाथुंगू हो गया। और कसो यहाँ पे गोवा में है नहीं, तो यहाँ पे होता है लेकिन यहाँ पे है नहीं। ये भी मोस्टली कम देखा है मैंने पेपर में। तो ये बस आपको मैं ओवरव्यू सारा बता देता हूँ कहाँ पे क्या है। ये जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा जाता है, ये आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखो। यहाँ से नॉलेज भी बन सकती है और आपके क्वेश्चंस भी होंगे। तो देखो भाई, यहाँ से ये जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है, सबसे पहले देखो आपके सामने यहाँ पे क्या दिखा है कि सबसे पहला है आपके सामने देख रहे हो कि जो यहाँ पे स्टेट ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो हमारा बिहार है भैया। देखो स्टेट विद द लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी कहाँ पे है, तो वो आपके पास अरुणाचल प्रदेश से है। तो यहाँ से आपके एक MCQ भी बन सकता है, तो ये भी पॉइंट आप याद करके जाना। और भाई अगर आपने इससे पहले वाला पेपर नहीं देखा है ना, SST का कैसा पेपर आएगा, जाके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, ये केरला है भाई। और जो यहाँ पे लोएस्ट, यहाँ पे हरियाणा है। और आपको पता है कि जितने भी 1000 जो पुरुष होते हैं उस पर महिलाओं की संख्या देखे जाते हैं भैया कितने हैं, तो ये भी याद रखना। फिर कहते हैं यहाँ पे हाईएस्ट स्टेट मतलब लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है, गोवा है। अब पॉपुलेशन में सबसे, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट यूपी है। अब पॉपुलेशन और लैंड के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान है। तो आप यहाँ पर देख लो, ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक भाई, क्या दिख रहा है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश 2 घंटा समय ज़्यादा, ये भाई बिहार। और भाई ये जो एरिया है ये हरियाणा, और ये है आपके साथ हुआ राजस्थान, और ये है आप केरला, और ये है आपका गोवा। तो आपको सीधा सीधा याद हो गया होगा। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे आगे देखते हैं भाई, आगे आपके पास ये राजधानी है, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा शुरुआत में। आगे हम देखते हैं हिस्ट्री का मैप। आप जानते हो कि हिस्ट्री के मैप में जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ज्योग्राफी के 3 नंबर कंप्लीट कर दिए, उसी तरह से आपके हिस्ट्री से 2 नंबर आएंगे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा और 110% कंप्लीट हो जाएगा। बस कंप्लीट देख लेना भाई, 5 नंबर आपके जेब में है। आपको पता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्रांस का मैप आएगा। किसका मैप आएगा भाई, यहाँ पे ये है आपके पास फ्रांस का मैप। अब फ्रांस के मैप में आपको 3 चीज पूछा जा सकता है। एक तो ग्रेट, यहाँ पे देखो ग्रेट फियर होगा। कैपिटल ऑफ फ्रांस पूछा जा सकता है। पोर्ट सिटी विच फ्लोरिश ड्यू टू द स्लेव ट्रेडर, मतलब ब्रोडेक्स एंड द नेटिक्स देखा जाएगा। रीजन अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, ये नेटिक्स याद रखना। एपिसेंटर ऑफ मेन पैनिक कहाँ से निकला था, तो ये वाला इंपॉर्टेंट याद रख लो आप यहाँ से। फिर यहाँ पे एक ये लास्ट वाला जो है फर्स्ट टाइम वाला, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखो। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इटली फ्रांस का मैप। और आपको जानते हो सबसे ऊपर याद रखना, यहाँ से इस टीले से याद रखना, इस टीले के बाद सीधा आना, और यहाँ पे आपके पास क्या है, पेरिस है। क्या है भाई, पेरिस है। समझ रहे हो बात को। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पाना, जैसे हमारा भारत में ये गुजरात वाला एरिया होता है ना, गुजरात वाला एरिया, उसी तरह से ये वाला एरिया है नैन्टेस। क्या है भाई, नैन्टेस। और इसी के नीचे जस्ट यहाँ पर जैसे हमारा गोवा है, आपको मैंने कैसे याद रखा है, कैसे याद रखा है, देखो हिस्ट्री का मैप जो है आपके सामने फर्स्ट चैप्टर का कैसे याद रखवा है। जैसे हमारे पास भारत के अंदर गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है, उसी तरीके से हमें नैन्टेस याद रखना है। और नीचे यहाँ पे गोवा है, तो गोवा के पास में आपको बोर्डेक्स याद रखना है। ठीक है, बोर्डेक्स भाई, इसका स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन देख लेना थोड़ा, है ना, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो, जब सबसे नीचे है हमारे पास, यहाँ पे बांग्लादेश के आसपास में ये कौन सा, मार्सेलिस डिलिस होगा, कौन सा यहाँ पे, मार्सेलिस। ठीक है भाई, तो ये आपके कौन से, फ्रांस के पूरे के पूरे मैप हो जाएंगे कंप्लीट। समझ रहे हो बात को। तो चलो भाई आगे चलते हैं। फ्रांस के मैप के बाद चलते हैं, हमारे पास एक लास्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके ओवरव्यू पूरी कंप्लीट मैप दिख जाएगा। इससे पहले मैंने आपको सीधा फ्रांस का मैप लिया, ये आपका यहाँ पे वर्ल्ड का मैप लिया। तो फ्रांस का मैप में अकेला समझा दिया, यहाँ पे वर्ल्ड के मैप में अकेला समझा दिया, और ऊपर जो ज्योग्राफी के 3 नंबर समझाया भाई, करके जाना। 110% पेपर वहीं से होगा 9 तारीख, 9वीं वाले बच्चों को। ये वहाँ पे ये देखो बोर्डेक्स हो गया, पेरिस हो गया, यहाँ पे नेट से हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो। यहाँ पे देख लो, ये पूरा आपके पास फ्रांस का मैप था। आप यहाँ पे सीधा आए थे तो क्या आए थे, इटली। यहाँ पे इटली, ये आपके पास में नेट से आया था। और गुजरात वाला पार्ट में जो आपके गोवा वाला पार्ट था, बोर्डेक्स आता, और ये आपके पास क्या था, मार्सेलिस था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद हो जाना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 चैप्टर है यहाँ के हिस्ट्री के, तो वहाँ से भी पेपर बनेंगे। अगला है देखो, नाजिज्म ऑफ द राइज ऑफ हिटलर। यहाँ पे हिटलर का कैसे उदय हुआ, अ मेजर कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए थे, ये आपके 1939 से लेकर
लेके 1945 के बीच में हुए थे, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए थे ये 1914 से लेके ये 18 तक हुए थे, आपको पता होना चाहिए। अब जो हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर था भारत के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वर्ल्ड वॉर था, क्योंकि हमें इसी टाइम में 2 साल के बाद आज़ादी मिल गई थी। तो भारत इंडिपेंडेंट कब हुआ था आप बता देना, दिन में या रात में, तो बस बता देना एक बार कमेंट करके। इतने सारे क्वेश्चंस पूछे मैंने आप लोग से। देखो भाई मेजर कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे पावर था एक्सिस पावर, एक तो आपके पास एक्सिस और एक था आपके पास में कौन सा अलाइड पावर। तो भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जर्मनी, एक इंपॉर्टेंट था ये जो यहाँ पे टांग सा बन रहा है ना, याद रखो यह जो हमारे पास यहाँ पे जो दिख रहा है तुम्हें, ये जो टांग से हड्डी से बन रहा है ये इटली है, ऊपर ये जर्मनी, सबका फूफा बैठा था ऊपर, समझ रहे हो क्या नाम था उसका, समझ रहे हो क्या नाम था, हिटलर। क्या नाम था भाई, हिटलर। तो ये आपके पास अलाइड पावर है। अलाइड पावर में आपके पास यहाँ पे सबसे पहले यूके, ठीक है भाई, उसके नीचे कौन सा, फ्रांस। तो ये वाला एरिया फ्रांस, फ्रांस के ऊपर यूके और ये बड़ा सा यूएसएसआर। तो आप यहाँ रखना, देखो अलाइड पावर में जो यहाँ पे गठबंधन वाले थे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर ये रहा आपके पास में यहाँ पे, यूएसएसआर, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट किंगडम, ये हो गया। और लास्ट में ये होगा यूएसए, और यूएसए के लास्ट में कौन सा है, अलास्का। तो यहाँ से ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए। ये मैप आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा और लास्ट मैप है। तो ये वाला मैप आप समझो सबसे पहले कि इस एरिया में आपको कंप्लीट सारी चीजें दिखा रहा है। यहाँ पे टेरिटरीज अंडर द जर्मनी नाजिज्म एक्सपेंस कहाँ तक वो फैल गया था। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो ये लिथुआनिया, सबसे पहले जो यहाँ पे जर्मनी ने अटैक किया था, पोलैंड पे अटैक किया था, फिर लिथुआनिया पे अटैक किया, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जाओगे ये डेनमार्क पे किया था, और ये वाला एरिया है ये बेल्जियम हो गया, और ये आपको पता है ये क्या आपका फ्रांस हो गया। उसके बाद बीच में छोटा ऑस्ट्रिया जहाँ पे हिटलर का जन्म हुआ था, फिर ये स्लोवेनिया। आप अगर ये 11th-12th में पढ़ोगे अच्छे लेवल पे, इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप मैप सही से देख लोगे तो आपको सारा मैप समझ आ जाएगा कि भैया सारा खेल यहाँ पे है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपका कंप्लीट होता है पूरा कंप्लीट मैप। इसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाओ। अगर आप चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। भाई थोड़ा सा 10वीं में और 12वीं में बिजी हो गया तो इसलिए हो नहीं पाया, लेकिन 10th में पक्का प्रॉमिस आप लोग से कि 110% 90+ आपको दिला के रहेंगे। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच।